हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टीडीसी कोचिंग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर रहने वाला है 6, जिस चैप्टर का नाम है हम लोग का क्या चीज़ बच्चों, त्रिभुज, ट्रायंगल। ये पार्ट नंबर 1 है। जैसे कि आप लोग अभी तक ये नोट्स पढ़कर यहाँ से बहुत से बच्चे मार्क्स अच्छे अच्छे उठा ले गए हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 6.1। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। कहता है प्रश्न नंबर 1 यहाँ से कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बच्चों इसमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उसको हमको क्या करना है, भरना है। तो कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वागसम या समरूप। तो सभी वृत्त जो होते हैं, जो वृत्त आप लोग देखे होंगे, तो कैसे सभी वृत्त होते हैं, तो समरूप होते हैं। इसमें क्या भरेंगे हम लोग, समरूप। ये ऑप्शन नंबर इधर वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वागसम। तो सभी जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। अगला प्रश्न तीसरा हम लोग इसी तरह का रह रहा है कि सभी डट कर त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समबाहु होते हैं। क्या होते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु किसे कहते हैं, तो वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुज आपस में क्या होती हैं, समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वे त्रिभुज जिनकी दो भुजा आपस में क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो इसमें भराएगा क्या बाबू, समबाहु। क्या भर लेंगे हम लोग, समबाहु। अब अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कंडीशन दिया है बच्चों 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर। तो 1 नंबर में कह रहा है कि यदि संगत कोण, डायरेक्ट कर कह रहा है कि हैं हो तथा उनकी संगत भुजाएं, डायरेक्ट कर दिया है बराबर समानुपाती। तो पहले में होता है संगत कोण बराबर, क्या होता है, बराबर हो तथा और उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसके साथ अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जो भी यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट आएगा उसके हम अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ हमारे दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो कह रहा है पहला प्रश्न कि कोई भी दो समरूप आकृति सर्वागसम होती है। तो कोई भी दो समरूप आकृति सर्वागसम होती है, तो लिखेंगे यहाँ से बच्चों हम क्या, असत्य। क्या है बच्चों, असत्य माने गलत है। क्या कह रहा है बच्चों, असत्य मतलब गलत है। ये क्या लिखेंगे, असत्य लिख देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, पहला क्या है बच्चों, गलत है। और दूसरा देखेंगे, कह रहा है कोई भी दो समरूप आकृति समरूप होती हैं। तो कह रहा है कोई भी दो समरूप आकृति समरूप होती है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये क्या है, सत्य है। लिखेंगे क्या चीज बच्चों, सत्य है। अब कह रहा है यहाँ से तीसरा, कह रहा है कि दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। तो दो चतुर्भुज, चतुर्भुज आप लोग जानते हैं जिनकी 4 भुजा होती हैं, और उसके कह रहा है कि समरूप होते हैं जिनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो नहीं होते हैं, क्या बात है, असत्य बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यह असत्य बात, गलत बात बोल रहा है। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं, कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो दो भुजा जो संगत होती है, समानुपाती होती है, तो नहीं, असत्य है बाबू। क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, गलत है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के ऊपर, युग्म में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या इसका, पहला पूछ रहा है कि समरूप आकृति, पहला क्या पूछा है, समरूप आकृति। तो इसका हम लोग हल लिखेंगे, कारण बताना है बच्चों। तो इसका हम कारण 1 दे रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कारण 1, लिखेंगे कि दो वृत्त परस्पर परस्पर समरूप नहीं होती हैं। क्या होती हैं, समरूप होती हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, होती है। दूसरा अब लिखेंगे इसका,
दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। दूसरा हो गया, ये हो जाएगा कि दो समरूप आकृति का उदाहरण हो जाएगा दो, कि दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं, दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग तीसरे में का हम लोग दूसरे पर जाएंगे। अगला प्रश्न है इसी में का तीसरे में का कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होती है। इसमें एक नंबर पर लिखेंगे बच्चों कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होती है, तो एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। दूसरा इसी में कह रहा है कि एक समद्विबाहु अभी बताए हैं समद्विबाहु किसे कहते हैं आप लोगों को, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिनकी दो भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और एक कह रहा है कि एक विषम बाहु, तो विषम बाहु किसे कहते हैं, तो वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। तीनों भुजा क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समरूप आकृति, ये आकृति है, नहीं होते हैं। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होती है, क्या बताना है हमको, तो कह रहा है कि ऐसी आकृति जो बताइए कि जो समरूप नहीं होती है। तो पहला इसमें हम दो बताना है, तो एक वर्ग और एक त्रिभुज जो होते हैं जो कभी आपस में क्या होते हैं, समरूप नहीं होते। दूसरा कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज आपस में कभी समरूप आकृति नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि विषमबाहु क्या होता है कि वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा क्या होती हैं, अलग अलग होती है, उसे विषमबाहु कहते हैं। और समद्विबाहु किसे कहते हैं, वे त्रिभुज जिनकी दो भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इनका अलग अलग होता है। कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये देखिए जो हमारा दिया है चतुर्भुज PQRS, जिसका हमने चारों भुजा दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, चारों दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दे दिया है एक चतुर्भुज दे दिया है ABCD, जिसका प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश के हैं, जिसकी भुजा का माप दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर दे रहा है। तो कह रहा है कि यह त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो हम लिखेंगे इसका हल, तो लिखेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत कोण समान नहीं है। जो कोण इसका है बच्चों समान नहीं है। लिखेंगे फिर से कि ये आकृतियाँ समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है कि देखिए इसका जो मान है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, तो इसका देखिए जो कह रहा है कि संगत भुजा समरूप है, परंतु इसका संगत जो कोण है यहाँ पर कोण 90 अंश का, इसका देख रहे हैं कितना अंश का है, नहीं पता है। इसका समकोण होता है, तो समकोण मतलब क्या 90 अंश का होता है। जिसके साथ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस करें। ऐसे ही नोटिफिकेशन EP बोर्ड के पाने के लिए, हमारे चैनल में बनने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप